जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हाजिर है। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर है और कुछ प्रीवियस भी मैंने इसमें रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर होते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही आप सभी को एक बेहतरीन स्कोर पर ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं एसएससी जीडी 2021 खुद क्वालिफाई हूं, तो इसलिए मैं वही बातें आप सभी को बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज के क्वेश्चनों की। यही कहेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ आपको बहुत कुछ दिया जाता है। आपको स्टडीज, आपको प्लान कैसे आपको तैयारी करनी है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको मोटिवेशन कैसे रखना है, अपने आप में एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, हर प्रकार के मैं वीडियो लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं इन क्वेश्चनों की तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ए दिया गया 1 पर और आपका डी दिया गया है आपका 4 पर और जी 7 पर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में एन की के की बात करूं 11, एन आपका 14 पर, क्यू आपका है 17 पर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कैसे आएगा 21, ये आपका है 23 24, फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया गया सर, प्लस का 3 कर दिया गया है, प्लस का 3, फिर से प्लस का 3 है सर, फिर से प्लस का 3 है सर, फिर से प्लस का 3 है, फिर से प्लस का 3 है। ठीक है, 24 3 कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 27 होता है। 27 होता है कि ना, लेकिन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एबीसीडी में 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा और ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, अच्छा क्वेश्चन लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या बोलेंगे बताइए। करा बी बराबर 8, एल बराबर 7, ओ बराबर 5, सी बराबर 9 और के बराबर 4 है, तो दिए गए योग का प्रयोग करके लुप्त संख्या को छांटिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ यल बराबर कितना, तो यल बराबर आप कहेंगे सर 8 है, सॉरी यल बराबर है 7, क्वेश्चन मार्क मुझे पता नहीं तो मैं इसको यक्स मान लेता हूँ। ठीक है, यक्स मान लेता हूँ। के कितना है, के है 4, फिर में प्लस 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4, तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 12 और 7 कितना होता है, तो 12 और 7 कुल मिलाकर 19 होता है। ठीक है, लेकिन मुझे कितना लाना है, मुझे 24 लाना है, तो मैं कितना जोड़ दूं यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर मैं 5 जोड़ देता हूँ। कितना जोड़ दूं, तो आप कहेंगे सर मैं अगर यहाँ पर 5 जोड़ देता हूँ, क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो आपका आ जाए कितना जोड़ दूं, 5 जोड़ दूं, और 5 पर दिया क्या गया है सर, ओ दिया गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बातें क्लियर होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं। राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। कह रहा लता माया से 1 वर्ष बड़ी है, इनमें आपको बताना सबसे छोटा कौन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो लता जो है वो माया से 1 वर्ष बड़ी है, यानी माया से बड़ी है तो लता भैया बड़ी है। लता माया से 1 वर्ष बड़ी है तो माया भैया यहाँ पर आ जाएंगी। माया छोटी है तो माया नीचे आ जाएंगी। माया कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है तो कार्तिक भैया नीचे आ जाएंगे। कौन, कार्तिक, कार्तिक नीचे आ जाएंगे। अब कह रहा है कि प्रिया कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है। अब प्रिया जो है वो कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है, लेकिन माया जो है वो कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कि तो प्रिया जो होंगी वो प्रिया यहाँ पर आ जाएंगी। कौन आ जाएगी, प्रिया, क्योंकि प्रिया जो है वो कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है और माया कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है, तो बीच माया और कार्तिक के बीच में प्रिया आ जाएंगी। तो सबसे छोटा कौन, सबसे भैया कार्तिक नीचे दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। क्लियर होगी कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा, ये क्या है, ये 4 आपको दिए गए, इनमें से 3 एक ही तरीके के। ये एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन आपको एनालॉजी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब वर्गी, सॉरी एनालॉजी में कर रहा हूँ, माफी चाहेंगे, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वर्गीकरण में, मतलब 4 क्वेश्चन है, इनमें 3 जो है वो एक ही तरीके के हैं, एक ही तरीके के हैं, एक जो है वो आपका अलग है, उसी आपको अलग को छांटना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आप सभी के लिए। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए इसको क्या है, आप इसको अलग अलग लिख लें तो और बढ़िया हुआ। जैसे 5 लिख लिया, फिर 15 लिख लो, फिर सर 30 लिख लो। ठीक है, 4 लिख लो, 12 लिख लो, क्योंकि ये इसी तरीके से लगेगा भी, 20 लिख लो, 2 लिख लो। अब आप अपने आप लगा देंगे। ठीक है, आप अपने आप लगा देंगे। ठीक है, आप अपने आप लगा देंगे। ठीक है, समझो कैसे सर किया, मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए क्या कर देंगे, देखो सर कैसे, कितने की मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे सर 3 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, कितने की मल्टीप्लाई सर 5 की मल्टीप्लाई, समझ गए। यहाँ सर कितने की मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 3 की मल्टीप्लाई। यहाँ सर कितने की मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 5 की मल्टीप्लाई। 4 तिया तो आप कहेंगे 12 होता है, 4 तिया 12, और 5 चक्कू
4 पंचे 20 होता है। यहाँ कितने की, तो आप कहेंगे 3 की, लेकिन यहाँ भैया 5 छक्का 30। देखो यहाँ सब में भैया 3 की 5 की हो रही, लेकिन यहाँ पर 6 की हो रही, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि सब जगह आप देखते हैं को 3 की पहले हुई, फिर अगले स्टेप में 5 की मल्टीप्लाई हुई, 3 की हुई 5 की हुई, लेकिन इस वाले में पहले 3 की फिर 6 की हुई, यही आपका अलग हो गया। और यही तो वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। इनमें क्या है, आपको एक सीरीज में लगाना होता है। बताइए युग्म जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला के अक्षर के क्रम के अनुसार आपको बताना है कौन सा 4 ऑप्शनों में से सही होगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, बहुत अच्छे से होगा। क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ, तो यस और आर सब में कॉमन है। क्या बोलेंगे दोस्तों? यस और सी दोस्तों सब में कॉमन है, यस और सी सब में कॉमन है, यस और सी सब में कॉमन है, यस और सी। उसके बाद यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, लेकिन यहाँ पर भैया ओ है, लेकिन उससे भी पहले सॉरी ओ है, और यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यानी कि ये दोनों सेम सेम मिले। ठीक है, ओ सेम में। अगले में यहाँ पर भैया आर है, जो कि आता है भैया 18 पर, और यहाँ पर अगले में यू है, यू आपका आता है 21 पर। यानी कि पहले कौन हो गया? पहले भैया 4 हो गया, यानी 4 वाला पहले नंबर पर। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 पहले नंबर पे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप लोगों को सिर्फ देखना है, आंसर लगाना है, आगे बढ़ना है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको अन्य क्वेश्चनों में इनका टाइम आप अन्य क्वेश्चनों को दे सकते हैं, वरना इनमें ज्यादा टाइम देंगे तो आप फिर रीजनिंग को इतने बढ़िया से हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और मात्र 90 मिनट है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन का मैंने पूरा वीडियो लिया था, लगभग 20-25 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए, मैं उनको भी करवा रहा हूँ। कह रहा कुछ जंगली मांसाहारी हैं और कुछ जंगली शेर हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जंगली है दोस्तों, जंगली, एक मिनट दोस्तों, क्या है सर? जंगली है, जंगली कह रहा है कि सभी जंगली क्या है सर? सभी जंगली क्या है? शेर है। सभी जंगली क्या है? शेर है। शेर है कि ना है? बताओ, सभी जंगली शेर है। और कह रहा कुछ जंगली मांसाहारी हैं, तो कह रहा कुछ जंगली जो है वो मांसाहारी, तो कुछ जंगली जो है वो क्या है? मांसाहारी। तो मांसाहारी मैंने लिख दिया, कुछ जंगली क्या है? मांसाहारी। अब देखो, क्या सभी मांसाहारी शेर है? क्या सर सभी मांसाहारी शेर दिख रहे हैं? कहेंगे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भैया मांसाहारी तो ये रहे, और भैया मांसाहारी, हाँ अगर होता कुछ मांसाहारी शेर है तो मैं तो कहता, लेकिन इसमें कह रहा सभी मांसाहारी शेर, तो सभी मांसाहारी तो शेर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा कुछ शेर मांसाहारी है, सर बिल्कुल देखो ये वाला जो शेर का हिस्सा है ये मांसाहारी के अंतर्गत आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा सही है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इसमें कुछ होता ही नहीं है, क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा। मैं फिर से दोबारा दिखाने की कोशिश आप सभी को करता हूं। देखो मैंने ये चित्र बनाया था पूरा, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी मांसाहारी शेर हैं। देखो शेर ये वाले हैं भैया, शेर ये वाला पूरा हिस्सा इनका शेर का, और मांसाहारी सिर्फ इतने हैं, तो क्या भैया सभी शेर मांसाहारी? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी शेर मांसाहारी नहीं है, गलत हो जाएगा। कह रहा कुछ शेर मांसाहारी, तो बिल्कुल। अब आप कहेंगे नहीं भैया शेर तो मांसाहारी होता है, लेकिन उसमें आपको देखना नहीं, आप चित्र देखिए क्या करा, हकीकत कुछ और कहती है। ठीक है सर, तो देखो भैया कुछ जो यहाँ पर देखो ये वाला भाग देखो शेर का मांसाहारी के अंतर्गत आता है, यानी कि दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए हो? तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मैंने नॉन वर्बल केस में कई क्वेश्चन रखे, इसलिए क्योंकि नॉन वर्बल में लगातार ज्यादा करवा नहीं पाता हूँ, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। सीरीज हो जाए, क्लासिफिकेशन हो जाए, 4-5 चित्र दिए होंगे, उनमें से एक बनाकर आकृति आपको दी गई, इस प्रकार के चित्र बनते हैं। इनमें से कौन सा होगा आप सभी को बताना है। देखो मैं अगर बात करूं, पहले सबसे पहले इनको देख लो, इनको देख लो, कैसे देख लो सर? देखो यहाँ पर 4 ये दिए, 3 दिए गए हैं, ठीक है, 3 दिए गए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, यहाँ पर फिर 1 दिया गया, यानी कि अगले वाले में कोई नहीं होगा, तो इसमें तो 1 है, हटा दो भाई सब, इसमें 1 है हटा दो, इसमें 1 है हटा दो, यानी कि अब इनमें से ही आपका कोई आंसर होगा। आओ चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला देखो, तो ये काले वाले को मैं देखता हूँ, काले वाले को देखो, इसको इन्होंने छोड़ दिया, इसमें रख दिया, ठीक है, इसको एक को छोड़कर इसमें रख दिया, यहाँ पर आ गया। अब इसको देखो, इसको इन्होंने छोड़ दिया और कहाँ पर रख दिया? इसमें रख दिया, ठीक है। फिर यानी कि आप इसको छोड़ दो, अब यानी कि इस वाले में रख दो, तो इस वाले में यही तो है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? काला वाला किस में भरा जाएगा? कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, एक 90 डिग्री आपका पीछे चला, उसमें डिग्री वगैरह कुछ बताने की जरूरत, आप डिग्री देख लें, 90 है, 180, कुछ नहीं है यार, अपना दिमाग लगाओ, अपना पर्सनल दिमाग लगाओ, जैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। एक कोठा छोड़ा जा रहा है, छोटा वाला कोठा छोड़कर अगले कोठे में रख रहा है, बस यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन, ये कुछ आपको आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों से
इन आकृतियों से इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वही आपको बताना है। और ऐसा क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं क्या कहूंगा भाई साहब, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। देखो मुझे तो साफ साफ मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? देखो अगर मैं बात करूं, ये देखो आयत मिला, ये देखो आयत मिला कि नहीं, ये वाला आयत मिल गया, ठीक है, मिल गया नहीं मिल गया, ठीक। ये देखो वर्ग मिल गया, ये वाला वर्ग मिल गया, ठीक। ये देखो ये वाला ये मिल गया, ठीक है, और ये वाला देखो ये मिल गया, और ये देखो ये वाला मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसके? सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी में ये बात हमें मिल रही है, सी में ये मिल रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, अगला ये रहेगा। ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर कटिंग वाले, ये क्वेश्चन खूब लगा एग्जाम में आते हैं। बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा? पेपर कटिंग वाले, ठीक है। तो एक बार बताओ, पेपर कटिंग वाले हमेशा आपको याद रखना, इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ। जब आपके दिमाग ना चले तो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाओ। बताओ, जब एक बात बताइए आप, यहां पर जब इसने एक गोला कर दिया है, एक गोला कर दिया है, तो क्या बताओ ये वाला हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक गोला तो बीच में हुआ है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, पहले इसका ये पूरा मामला था, ठीक है, इसका पूरा मामला था, ठीक है। इसने इस वाले जो खंड था, इस वाले खंड को क्या कर दिया, इस पे पलटा, और फिर इस वाले खंड को इस पे पलटा। यानी कि जब इस वाले खंड को इस पे पलटा, इसको इस पे पलटा, यानी कि एक बात आपको समझ में आई, जब 17 ऊपर पलटा नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हाँ इसको इस तरीके से पलटा तो ये वाला जो गोला होता ये इस वाले में जाता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी हटा दो, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी खत्म। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन डी खत्म, ऑप्शन डी क्या है? खत्म आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी आपका खत्म, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे दो, हालांकि आप सभी को पता भी हो रहा ऑप्शन क्या है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनके समझ में नहीं आता। अब देखो यहाँ पर समझो, ये तो सब में होंगे क्योंकि ये सब में दिए गए। ये तो ये क्यों है? क्योंकि जो ये गोला इसने जो बनाया है वो यहाँ पर बनाया, गोला जो इसने बनाया है वो यहाँ पर बनाया, ठीक है। मतलब ये जो आकर इसमें बनेगा और गोला यहाँ पर बनाए तो ये कटिंग के आ गई है, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे। बाकी देखो, अब देखो, अब देखो भैया, ये सिंगल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ये जो है डबल है। अगर यहाँ पर बनता तो यहाँ पर भी बनेगा, तो राइट आंसर क्या है? ए हो, क्योंकि डबल उसने दो बार मोड़ा है, ठीक है, उसने दो बार मोड़ा है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, आज का अंतिम क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन संबंध से मैंने क्वेश्चन लिया है। तेरा पी पुत्र है क्यू, क्यू पुत्र है पी का, यक्ष पुत्री है क्यू की, आर बुआ है जेड की, यल पुत्र है आर का, यल क्या लगता है पी का? क्या क्यू पुत्र है पी का? तो भैया पी का पुत्र कौन है? पी जो हो गया है ये प्लस में आ जाएगा, पी भैया पता नहीं प्लस है या नहीं। पी के क्यू पुत्र है पी का, तो पुत्र है तो नीचे आ जाएगा किसका? क्यू का, क्यू का, ठीक है, समझ गए। यक्ष पुत्री है क्यू की, यक्ष पुत्री है क्यू की, ये भैया प्लस में आ जाएगा पुत्र, और इसकी पुत्री है क्यू, क्यू की पुत्री कौन है? यक्ष है, पुत्री नीचे आ जाएगी माइनस में, ठीक है। अगला आ जाओ, आर बुआ है यक्ष की, आर जो है वो बुआ है यक्ष की, तो भैया जब बुआ होगी तो जाहिर सी बात है इसकी क्या होगी? इसकी बहन होगी, इसकी बहन होगी कौन? आर, आर बुआ है किसकी? यक्ष की, और बहन होगी तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, बहन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या करा? बहन है, किरा है और बहन है, और यल पुत्र है आर का, यल दोस्तों आर का पुत्र है। तो अगर मैं यल की बात करूं, आर का पुत्र है, तो यल आपका यहां पर आ जाएगा, प्लस लग जाए। अब कह रहा है यल क्या लगता है पी का? एक बात बताओ, ये कौन, ये इसके कौन हो जाएंगे? तो ये उसके पिता हो जाएंगे। भाई आर का पिता कौन है? आर का पिता है पी, ठीक है, और आर का बेटा पी का कौन होगा? पुत्र। इसे नाती, नाती भी कहते हैं, क्या बोलेंगे? अपने गांव एरिया में क्या कहते हैं? नाती कहते हैं, क्या बोलेंगे? इसे नाती कहते हैं, और नाती कहते नहीं नाता, क्योंकि ये क्या हुए? यल के ये क्या है? पी अगर बुझू यल का तो क्या है? आप कहेंगे नाना हुआ, नाना हुआ कि नहीं हो? नाना। तो यहाँ पर पुत्र देवता पुत्र दिया गया, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि भतीजा हो ही नहीं सकता, पोत्री है नहीं क्योंकि प्लस में है, और पुत्री भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए के ही साथ जाएंगे, पुत्र या भतीजा। इसमें आप नाती लगाते हैं, अपने गांव देहात में उसे नाती कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ये बात अगर आप सभी को समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको क्लासिक की नोटिफिकेशन लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ, और मैं वही बातें बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दोस्तों आपको ये क्लास जो मैं पूरा जो भी बताता हूँ, ये आपको सब याद आएगा, कब याद आएगा? जब आप एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट में उसी तरीके का बताता हूँ जो मैंने गलतियों से। देखिए मनुष्य जो है, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई गलती करके सीखता है, और मैंने वही गलतियां सीखी हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो गलतियां आप दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। और मैं इसीलिए लगातार आप सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, ताकि एक अच्छा स्कोर आप एसएससी जीडी में कर सकें। और सिर्फ
सिलेक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छी पोस्ट पर जो आपका सिलेक्शन हो, चाहे वो एनआईए आपका सपना हो या एसएसएफ हो या सीआईएफ हो, सीएसएफ हो, आपको मिल सके। ठीक है, फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चनों की एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग लगातार मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, हर प्रकार के प्रीवियस कर रहे होंगे, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय